कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे बिल्कुल, और अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को ठीक रखे, हंसता हुआ रखे, सेहतमंद रखे, और आप लोगों को तमाम खुशियाँ जो कि आप लोग चाहते हैं और जो नहीं भी चाहते वो भी आता हूँ, आमीन सुम आमीन। और जी आज आप मुझे देख रहे हैं, ज़रा दिखाइएगा ज़रा, कहाँ है अली भाई? नजर आए? हाँ, कपड़े दिखाएं अली भाई। ड्रेस आप देख रहे हैं मेरा, और आप सोचोगे कि इतनी तैयार किस खुशी में आज खड़ी हुई है यहाँ पर। तो भाई हमारा भी दिल चाहता है, हम एक दफ़ा तो बन गए दुल्हन, इतने भारी कपड़े पहन लिए, उसके बाद शादियां भी हो गई बहन भाइयों की, अब एक ही भाई रह गया, उसकी भी शादी होनी, लेकिन बड़ा अरसा हो गया था कोई भारी कपड़े पहने हुए, तो मैंने कहा चलो आज जरा दिल खुश कर ले अपने कपड़े पहन के। लेकिन ये दिल खुश करने का एक मकसद और भी है, और वो ये है कि दुल्हन के ड्रेसेस, दुल्हन का जब जैसी नाम हम सुनते हैं तो आराइश और ज़ेबाइश और सजी सजाई एक खूबसूरत सी लड़की हमारे सामने आती है। और दुल्हन वाकई जो है, कहते हैं कि लड़की ज़िंदगी में जितना तैयार होती है, एक बार सबसे ज़्यादा तैयार होती है जब वो दुल्हन बनती है। और ये बात वाकई सच है कि 1600 श्रृंगार करती है उस दिन, 16 श्रृंगार भी नहीं होते। और अब नया साल शुरू हो गया है, और माशाल्लाह से नए साल में बड़ी शादियां वादियां हैं, और हमें भी पता नहीं कितने कितने कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों की शादियों के मौसम अच्छा होता है, दिसंबर में, जनवरी में तो लोग शादियां ज़्यादा करते हैं। तो जी नए साल की शुरुआत पे जितनी भी शादियां अब होने वाली हैं उनको पहले तो मुबारकबाद। दूसरा, अगर वो अपने कपड़ों के लिए, अपने मेकअप के लिए परेशान हैं तो आज का शो हमारा ज़रूर देखें, उनको पता चलेगा कि आजकल नए साल के साथ क्या नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं और किस किस तरह का मेकअप। और जब हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप के बगैर हर चीज़ अधूरी है, औरत भी अधूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है मेकअप के बगैर। तो मेकअप जो है वो एक लाजमी जुज़ है हमारे तमाम 16 श्रृंगारों का, क्योंकि मेकअप में भी मेरे ख्याल 4-5 श्रृंगार तो मेकअप में ही आ जाते हैं शायद। तो आज जो हमारा शो होगा उसमें हम आपको दुल्हन के ड्रेसेस दिखाएंगे। कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जिस तरह के हम पहले ज़माने में पहना करते थे। पहले ज़माना के अब तो सब कुछ ही चल रहा है, गोटा भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, चूड़ीदार भी चल रहे हैं, गरारे भी चल रहे हैं, शरारे भी चल रहे हैं। रेड कलर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन अब नहीं रहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो रेड कलर नहीं बनाते। बहुत सारी दुल्हनें अब हमें देखने में आ रही हैं, हमारी शोबिस की दुल्हनें ही देख लें आप, बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने रेड कलर नहीं बनाया। कोई ग्रे बना रहा है, कोई बेज में जा रहा है, कोई गोल्डन बना रहा है, कोई वाइट बना रहा है, कोई पीच बना रहा है, कोई पिंक बना रहा है। तो जी रेड के अलावा जो है और बहुत सारे कलर्स जो हैं वो दुल्हनें जो हैं आजकल पहन रही हैं। तो आज हम, लेकिन अब मसला ये होता है कि कुछ सैलून्स ऐसे हैं कि जहाँ पर आप कहें कि जी शादी की दुल्हनें एक लाइन से बिठाते हैं, एक कटोरे में बेस बनाते हैं, लाइन से लगाते हुए सबको चले जाते हैं। फिर एक औरत आती है, तो बेस वाली से चली गई। फिर एक औरत आती है जो आई मेकअप एक ही तरह का काला 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 काला, उस पर गोल्डन चमक लगा के वो भी निकल जाती है। फिर एक आती है, फिर वो यहाँ पे 2 लाइनें मारती है, यहाँ पे 2 लाइनें मारती है, 2 लाइनें यहाँ पे मारती है, और ब्लशन लगा के फिर वो भी साइड हो जाती है। फिर एक आती है जिसके बाद एक ही लिपस्टिक होती है, वो सबको एक ही लिपस्टिक लगाती हुई चली जाती है। क्योंकि होता है या नहीं? अच्छा होता है या नहीं बताओ? है? जोर से आवाज नहीं आई। होता है कि होता है ना? वो इसलिए होता है कि उनको पता होता है कि सबके लाल जोड़े हैं, सब पे यही मेकअप चल जाएगा, कर दो काली आंखें लाल लिपस्टिक, बस दुल्हन तैयार। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं। बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो सिर्फ वो जो आंखों के ऊपर जो हम वो लगाते हैं, डिस्को टाइप की एक चीज़ होती है जिसको अब ग्लिटर कहने लगे हैं, वो लगा के और वो ये क्रिएटिविटी हो जाती है। फिर एक नया जो है वो मेकअप शुरू हुआ बीच में, एक बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे देख देख के लोगों ने वो मेकअप शुरू किया, और फिर दुल्हनों को ज़रा मेकअप लाइट होना शुरू हो गया। जो कुछ ज़रा मॉडर्न दुल्हनें हैं वो लाइट मेकअप करती हैं, और जो नॉर्मल है उनको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, जो कर दिया वो कर दिया। अच्छा, और जो ज़रा मॉडर्न हो जाती हैं वो तस्वीरें दिखा देगा, कहती है ऐसा बनाए ऐसा बनाए,
तो वो मेकअप आ गया कि जिसका जी वो पता ही नहीं चलता कि मेकअप भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, बहुत लाइट सा। लेकिन दुल्हन का मेकअप दुल्हन जैसा होना चाहिए, उसके कपड़ों के हिसाब से और उसके चेहरे के हिसाब से, उसकी रंगत के हिसाब से, उसके फीचर्स के हिसाब से होना चाहिए मेकअप, और उसके कपड़ों के हिसाब से भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही जैसा सबको एक ही देग में बिठा के उसके अंदर सारे मसाले डाल के घोटा लगा के निकाल दिया बाहर, चलो भाई दुल्हन तैयार हो गई। शादी का दिन हर औरत की जिंदगी में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो चाहती है कि वो खूबसूरत लगे। वो क्या चाहती है, उसकी माँ चाहती है कि मेरी बेटी सबसे हसीन लगे, शहजादी लगे। उसके बहन भाई चाहते हैं कि हमारी बहन सबसे खूबसूरत लगे आज। और जो लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं मेकअप में या कपड़ों में, वो लोग जो हैं उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके भी खुश नहीं रहता, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी दुल्हनों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है बेचारियों के साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ कर क्या रहे हैं ये लोग, हमारा मेकअप कैसा कर रहे हैं। हम बालों का एक गुच्छा होता है वो, आपने वो ट्रक देखे हैं, बहुत हाईवे पे गए होंगे तो ट्रक जा रहा होता है, इतना सा ट्रक होता है और उसके बाद वो इतना बड़ा हो चुका होता है क्योंकि उसके ऊपर इतना सामान लगा हुआ होता है, उसमें से गिर रहा होता है सामान कि आधा ट्रक जो है, आधा ट्रक छुप जाता है। किसका? भूसेगा। वो आधा ट्रक नहीं, कभी कभी उसमें कपड़ा भी डला हुआ होता है ना, वो आधा ट्रक छुप जाता है और जब करीब जाते हैं तो पता चलता है अरे ये तो कोई चीज जा रही है। बिल्कुल उसी तरह के जूड़े चल बना देते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रकों की तरह के जूड़े, लगता है वाकई कोई ट्रक जा रहा है। इतना सा मुंह, उस पर इतना बड़ा जूड़ा और उस पर रख देते हैं दुपट्टा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो जूड़े बुरे लगते हैं, नहीं, लेकिन आप फेस देखें कि किस फेस पे कौन से हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, कौन सा। अब लड़कियां भी कुछ गलत करती हैं, सारा मैं सैलून वालों को नहीं कहूंगी, लड़कियां ये करती हैं तस्वीरें लेके बस ऐसा ही चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए भाई अपने हिसाब से करें ना। अब आपका मुंह लंबा है और आपके लिए इतनी बड़ी बैक कॉमिंग कर दो और लंबा हो जाएगा मुंह, है कि नहीं है। अब चौड़ा मत कहेंगे, नहीं बीची मांग निकाल के ऐसे चिपटे के बाल बना दो, जैसे करीना के नहीं बने हुए तो उस वाली फिल्म में। अरे भाई ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अपने फेस कट देखता है इंसान, अपने कपड़े देखता है, सूट कितना भारी है, दुपट्टा कितना भारी है, हल्का है, ज्वेलरी कैसी है, ये तमाम चीजें देखकर बाल और मेकअप किया जाता है। तो आज का जो शो है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह के ड्रेसेस पे किस तरह का मेकअप होता है दुल्हन का। दुल्हन मेकअप होगा आज, सिर्फ दुल्हन मेकअप, लेकिन क्रिएटिव दुल्हन मेकअप, वो वाला नहीं जो सब जगह होता है, थोड़ा सा चेंज, जरा और खूबसूरत। और फिर किस तरह के फीचर्स पे, किस तरह के मेकअप पे और किस तरह के कपड़ों पे, ज्वेलरी का भी ख्याल रखा जाता है। आपको पता है ना, जब आपकी ज्वेलरी ज्यादा हैवी हो तो फिर बाल आपके खोले नहीं जाते, आपके बाल बंद किए जाते हैं हमेशा। तो उस पर किस तरह का मेकअप अच्छा लगता है आज हम आपको बताएंगे। तो आज हमारा शो जो है ज़रूर देखेंगे। आज हमारे शो में जो डिज़ाइनर आ रही हैं वो भी पहली दफ़ा आ रही हैं और जो मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं वो भी पहली दफ़ा आ रहे हैं। तो जी हमारे साथ रहिएगा आज और देखते रहिएगा झिलमिल सतरंगी। वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं अपने शो में कि जो पहले हमारे शो में नहीं आए, जो कि नए तो नहीं है, अपनी फील्ड में तो बहुत पुराने हैं, लेकिन हमारे शो में नए हैं, जो कि हमारे शो में पहले कभी नहीं आए। तो आज जो है मैं दो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक डिज़ाइनर और एक मेकअप आर्टिस्ट जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने शो में, जो कि हमारे शो में फर्स्ट टाइम आए हैं। उनके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग अपनी फील्ड में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ड्रेस आप मेरा देख लें, इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का काम होता है और कितने लोग हैं यहाँ पर, इतना टैलेंट है। अगर हम सिर्फ कराची की ही बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम कराची से ही बुलाते हैं, तो सिर्फ कराची में इतना टैलेंट है तो फिर लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में कितना टैलेंट होगा। क्योंकि ये एक टैलेंट ही होता है, आप कितना ही सीख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका जब तक काम सामने नहीं आता तब तक लोगों को आपके टैलेंट का अंदाज़ा नहीं होता। चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो ज्वेलरी हो,
चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका ताल्लुक क्रिएटिविटी से हो। तो जी आज जिस मेहमान को मैं इस वक्त बुलाने वाली हूँ इस फील्ड में काम करते हुए उनको 9 साल गुजर गए हैं। पीटीवी से एज मेकअप आर्टिस्ट काम स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह उनका काम जो है वो बहुत मशहूर हो गया है जगह जगह। तो जिन लोगों ने उनके पास कभी जो लोग नहीं गए अपना मेकअप कराने के लिए या पार्टी मेकअप के लिए, तो मैं उनको बताती चलूं कि आज आप उनका काम देखिएगा और आपको ज़रूर जाना चाहिए। जिन लोगों की अभी शादियां स्टार्ट होने वाली हैं, जिन्होंने बुकिंग नहीं कराई है अभी तक मेकअप की, मेहंदी के मेकअप की, पार्टी मेकअप की या शादी के मेकअप की या वलीमे के मेकअप की, तो आज वो ज़रूर इनका मेकअप देखें। और मकसद यही होता है शो का कि आप लोगों को नए लोग इंट्रोड्यूस कराएं जिनको आप लोग नहीं जानते। मैं फिर ये कहूँगी कि वो खुद नए नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़रूर नए हैं कि आप लोग उनको नहीं जानते। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ वकास हुसैन विकी को। और ये विकी के साथ इनकी वर्कर्स भी आई हैं। इनके नाम बता देंगे विकी जरा क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमीदा है, हमीदा, सेकंड पे रुखसार है, रुखसार, थर्ड नंबर पे एनी है और फोर्थ पे जो है वो रुबीना है। रुबीना, अच्छा जी, इनके लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा विकी, तुम्हारे सैलून का नाम भी विकी सैलून है या? विकी सैलून। अच्छा विकी सैलून। अच्छा मुझे बताओ कि कितनी दुल्हनें तैयार की होंगी अब तक, कुछ अंदाजा है, आइडिया है? नहीं आइडिया, कोई आइडिया काउंट नहीं है। अच्छा मैं सोच रहा था जवेरिया कि मुझे ना लिस्ट कोई एक दिन ऐसा फ्री हूँ तो बैठ के सोचूं आज तक मैंने कितनी ब्राइडल्स को तैयार किया है, बट फिर सोचता हूँ नहीं अभी तो मजीद आगे और बुकिंग्स होती हैं, काम में पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पता सीजन चल रहा है और रात को 11, 10, 12 इस तरह टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता काम करते हुए। तो फिर वो इंसान जाता है घर पे और बस सुबह उठ के जल्दी जाना है, हेयर की अपॉइंटमेंट से हेयर कलरिंग वगैरह आपको पता ही चीजें चल रही होती हैं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि इस 9 साल के अरसे में तुम्हारे मेकअप में कितना चेंज आया है, कितनी क्रिएटिविटी आई है, कितना तुमने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कितना ज्यादा तुम उसमें कामयाब रहे हो? मेरे ख्याल में जवेरिया लाइफ नेम इज चेंज एक्सपीरियंस। अगर आप किसी भी ट्रैक में किसी भी शोबे में आप इंटर करते हो तो आपको हर चीज सीखने पे पहला अमल होता है। जब आप इंटर होते हो आपको पहले कुछ ना कुछ सीखने पे मिल जाता है, डांट पड़ जाती है, कुछ भी होता है। बेसिकली मेरी जो फील्ड थी, मैंने मीडिया के अंदर जो काम किया, एक निजी चैनल था उसमें मैंने काम किया और उसमें मैंने 3 साल काम किया। पहले मैं असिस्टेंट गया, डांट भी पिटी, मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह चला गया। शुरू में डांट पिट जाती थी, ये क्या किया, ये मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। ये बड़ी मैं ट्रूली बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सीखने का अमल है जो, तो उसमें ये होता था डांट हुई, रोने लग गया, नहीं मुझे नहीं जाना, ये वो छोड़ दिया, फिर वहां से कॉल आई, नहीं तुम आओ, कुछ नहीं होता, ये वो सम टाइम होता है। लेकिन सीखने के अमल में फिर मैंने कहा नहीं अब करना है मुझे, ये ना मुझे इनको बन के दिखाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह 1 साल के अंदर मैं वहां का मेकअप इंचार्ज बन गया। वाह। तो इसी तरह फिर 3 साल वहाँ काम करने के बाद फिर मैंने सैलून जो अपना किया। 9 साल माशाल्लाह मुझे सैलून को करते हुए गए। टोटल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 12 साल का काउंट हो गया। तो उसमें मैंने मीडिया का काम किया, फैशन शूट्स किए, मैगजीन शूट्स किए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। इंडिया फैशन वीक किया मैंने एक पिछले से पिछले साल जो, वो भी मैं गया। तस्नीम भी थी हमारे साथ और भी बहुत सारे डिजाइनर थे, बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ। तो वही कहते हैं कि सीखते सीखते पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ तक पहुँच गया। बहुत अच्छी बात। अच्छा सबसे मुश्किल जो मेकअप है वो किसका लगा आपको करना? मुश्किल मेकअप किसका लगा? मुराद के फीचर्स के हिसाब से या फिर एटीट्यूड के हिसाब से होता है ना कभी तंग करते हैं। नहीं नाम नहीं ले सकता, पहले शुरू में हो गया, अब दोस्तियां हो गई बाद में नाम नहीं ले सकता। नाम ले सकता बहुत बार का हूँ। चलो फीचर्स के हिसाब से बताओ, कौन से फीचर्स पे मेकअप करना मुश्किल होता है कि ब्रॉड हो जिसका फेस, या जिसका पतला हो, लंबा हो, छोटी आंखें हो या बड़ी आंखें हो, बहुत ज्यादा जरूरत से बड़ी आंखों पे भी मेकअप मुश्किल हो जाता है। देखिए मेकअप मेन इज जवेरिया के एक आर्ट होता है। एक आर्टिस्ट जो है ना वो सिर्फ फीचर्स को क्रिएट करता है। मेकअप मुश्किल नहीं है, मेकअप हर लड़की घर में कर लेगी, लेकिन जो एक आपके फीचर्स होते हैं, जो चैलेंजेस फीचर्स होते हैं, उनको क्रिएट करना, उनको इनहेंस करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि आया मुझे इसको एक निखार देना है, ना कि बेस सब लगा लेते हैं, आई शेडो बड़े बड़े डिफरेंट कलर्स के सब यूज कर रहे होते हैं। काम किसी का भी बुरा नहीं है, सिर्फ अगर थोड़ा सा सेंस के साथ काम करें तो मेरे ख्याल में आप वेल एंड गुड और आपका भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छा नाम बन सकता है। अच्छा जी विकी तो हमारे साथ मौजूद है, हम अपनी डिजाइनर को बुलाते हैं
और 8 साल कबल इन्होंने जो है मकबूल हो गई थी, बल्कि पता नहीं काम तो पता नहीं कब से शुरू किया होगा, लेकिन 8 साल बाकायदा इस फील्ड में आए हुए हो गए हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं इनकी, इसके अलावा आउटलेट जो है वो काफ़ी महदूद अपनी रखी हुई है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने दोहा फैशन वीक और लंदन फैशन वीक में भी जो है अपने कपड़ों को जो है की नुमाइश, क्या कहना चाहिए, की, और अवार्ड शो में भी जलवागर हुई। आपकी बहुत सारी तालियों में तस्नीम सरफ। रखिए, आपका ड्रेस मैंने पहन लिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत प्रेटी लगी और आ गया है। और मैं भी लड़कियों से कह रही थी कि माशाल्लाह इतना भारी है, अगर मैं बोझ तले दब के गिर जाऊं तो मुझे उठा लेना। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तस्नीम, क्या चल रहा है आजकल? तो मैं देख रही हूँ कि हर कोई हर तरह के कपड़े बना रहा है। किसी आजकल कोई ऐसा नहीं कि जी आज छोटी कमीज का फैशन है, लंबी कमीज का फैशन है, जिसपे जो अच्छा लग रहा है लोग, और ये मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली पहले तो बहुत थैंक यू एक्सप्रेस टीवी का और आपका जवेरिया, आपके सारी टीम इतनी अच्छी है, मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू सो मच। आपकी ऑडियंस बहुत ज़बरदस्त है। ऑडियंस तो ये ऑडियंस हमारी सांसें हैं, ये नहीं हो तो भाई सांस बंद हो जाती है। आज तो नहीं, बड़ी एनर्जी है इनके अंदर, बड़ी एनर्जी है। और दूसरी है कि अभी आजकल आपको पता है, एक तो विंटर स्टार्ट है, फिर ब्राइडल सीजन है, तो ब्राइडल में तो बेसिकली जो मेन कलर्स होते हैं वो तो वही हैं हमारे जो ट्रेडिशनल होते हैं, उन्हीं के ऊपर काम हो रहा होता है, लाइक रेड है, मेहंदी वगैरह के वही कलर्स हैं। बट ये कि काफ़ी सारी चेंजेस भी आती हैं, जो रिवर्स होके दोबारा वही फैशन आ रहा होता है। बट इस वक्त जो है शॉर्ट भी चल रहा है, पेपलेंट टॉप्स भी चल रहे हैं, वो बेबी डॉल टॉप्स हैं वो चल रहे हैं, स्ट्रेट ट्राउजर चल रहे हैं, आपने जैसे वो फ्लोर लेंथ पहना हुआ है पूरा मैक्सी, ये चल रहा है, शरारे हैं, लहंगे हैं, मतलब हर चीज जो आपके ऊपर खूबसूरत लगे वो चल रहा है। सही। कलर्स की मैं बात कर रही थी कि कलर्स जो हैं वो पहले ये होता था कि नहीं सिर्फ रेड कलर्स हों, लेकिन रेड कलर हो, लेकिन अब जो कलर्स हैं वो ज़्यादा डिफरेंट हैं। मैं भी बात करती थी कि हमारी शोबिज़ में भी 1-2-3 शादियाँ हुई हैं, तो किसी ने वाइट बनाया, किसी ने वाइट एंड रेड बनाया, किसी ने ग्रे में गया, कोई पीच में गया। तो ये शादी के जो ड्रेसेस का कलर का जो चेंज होने का जो ट्रेंड चला है, वो जो है आपके ख्याल में सही है या दुल्हन रेड में ही अच्छी लगती है? देखिए, ट्रेडिशनल तौर पे तो कहा जाए कि लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं रेड कलर। वो इतना उनको मुश्किल नहीं होता कलर चूज करने के लिए, बट थोड़ा सा चेंजेस ये आता है कि आपके ऊपर क्या चीज सूट करती है। सबसे पहले ये होता है कि मतलब अभी इतने अच्छे डिजाइनर्स आ गए हैं, और हमारे डिजाइनर्स जितना पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितना ग्रो कर रही है, आपको पता है, बिल्कुल, तो डिजाइनर्स जितनी अच्छी कलेक्शंस लेकर आ रहे हैं, जितनी अच्छी शोकेसिंग कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए काफी सारी जब शादियां हो रही होती हैं तो लड़कियों के अंदर यही होता है सबसे पहले कि नहीं, हमें कुछ थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो काफी लोग हैं जो डिफरेंट भी करे, लाइक पीच कलर भी है, वो भी काफी इन चल रहा है, बेज, गोल्डन, ये बेज है, आइवरी कलर है उसके साथ बहुत, मगर ये कि उसको कंट्रास्ट पे चल रहा होता है, जैसे उसके साथ मरून का टच दे दिया, मेकअप करने में भी आसानी हो जाती है। बिल्कुल रेडिश हो गया, इसके अलावा फोन कलर्स हो गए, बहुत सारे कलर्स है, लेकिन कोशिश उनकी ये होती है कि रेड का कहीं ना कहीं टच हो। मेरे पास भी बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि जब एरिया में देख के ना महरून को मैं देख के बोलता हूँ, फिर महरून आ गया, फिर महरून पे काम करके, लेकिन अब इस सीजन में मुझे लेकिन बात वही आती है ना महरून की कि अगर वो एक खूबसूरती के साथ दूसरे कलर्स के साथ ब्लेंड किया जाए ना, तो वो एक ड्रेस भी निखार आ रहा होता है, मेकअप करने में भी कुछ चेंज और मजा आ रहा है। ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर जो इतना सूट कर रहा है। तो एक तो ये होता है कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, आप डिजाइनर से थोड़ा सा जरूर मशवरा करें। जरूरी नहीं है कि आप डरें कि जी डिजाइनर बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं जा रहे, बट एक मशवरे के लिए आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। मैं तो जरूर देने के लिए बैठी हुई हूँ, जिसको आना है आए। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि हमारी मॉडल्स कम एक्ट्रेसेस तैयार हो गई हैं, तो मैं उनको बुला लूं। हाँ जी, और तीसरी, अच्छा तो हम ब्रेक ले लेते हैं पहले, फिर ब्रेक के बाद तीनों को बुला लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आप देखेंगे
कि तस्नीम के ड्रेसेस हमारी जितनी भी गेस्ट हैं तीनों उन्होंने पहने होंगे और मेकअप जो है वो विकी का होगा। तो देखते हैं कि आज क्या होने वाला है धमाका शो पे, तो देखते रहिएगा आज झिलमिल सतरंगी। आ चुके हैं और हमारी बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी प्यारी आप लोगों की बहुत ही फेवरेट तीनों जो है पर्सनालिटीज हमारे साथ हैं, जिनमें मतीरा, रोज और परवशा। और जी ऐसे खूबसूरत चेहरे जो होते हैं ना वो फिर भी आ जाते हैं मेकअप के बगैर। बाकियों को आप नहीं बुला सकते मेकअप के बगैर, बैठ ही नहीं सकती, और अगर बैठ भी जाएंगे तो पहचानेंगे नहीं। क्या हाल है? सुबह सुबह आपने हमें सूजे हुए मुंह के साथ बुला लिया। अभी आपका मुंह जो सूजा हुआ है तो पतला कर देगा। सबसे पहले वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। मेरी तो क्या करा आपने? मैं दुबई बच्चों के साथ पटाखे देखे वो बड़े वाले पटाखे दुबई जाकर। बच्चों की छुट्टियां थी ना स्कूल की, इसलिए जबरदस्त है। और आप लोगों ने क्या किया? छोटे लोग पटाखे इधर ही देखे? छोटे वाले पटाखे देखे हमने। नहीं, मैंने सुना है बहरिया पे बहुत हमने सिर्फ कांड किया और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बहरिया के इसके चक्कर में वहाँ बहरिया पहुँच गए थे। Exactly. वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे थी एक्चुअली फायरवर्क्स। यहाँ पर ये था। वाला हाँ ये वाला था। और एक्चुअली नया साल लगता ही नहीं था, मतलब इतना स्लो। मैं घड़ी भी देख रही थी, मैंने तो 3 दफा नया साल बनाया। मेरे फोन पर मेरा फोन चल रहा था 15 मिनट पहले, तो मैंने उस खुशी में सबको गले लगाने लगी और सब मुझे यूं देख रहे जैसे पागल तो नहीं होगी। नया साल मुबारक और सब बोलते नहीं अभी 10 मिनट बाकी है। फिर मेरे मियाँ की घड़ी हमेशा 5 मिनट आगे, तो उसने भी फिर वही हरकत करी। फिर ओरिजिनल जब काउंट डाउन होने लगा तब हम चुपचाप बैठ गए। फिर लोगों ने बोला अब बनाओ। अच्छा ही। तो जी विकी, आपकी तीनों मॉडल्स मेरी तीनों दोस्तें आई थिंक लेट्स स्टार्ट। हाँ, शुरू करते हैं। तैयार हैं और तीनों के कलर्स डिफरेंट हैं, कलर और कपड़े भी डिफरेंट हैं और काम भी डिफरेंट है माशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चमक दमक में इतना पसंद करते हैं उनके लिए ये ड्रेस है। जो लोग थोड़ा बारीक काम पसंद करते हैं उनके लिए मतीरा ने जो ड्रेस पहना है वो है। और जो मिक्स काम पसंद करते हैं जिसमें धागा भी हो, कोरा भी हो, दबका भी हो, हर चीज़ हो, वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तीनों बहुत प्यारा है। और विकी, आपने जो है कमांडो एक्शन के साथ काम करना है। बिल्कुल जी, आज कमांडो एक्शन के साथ करेंगे। सबसे पहले जो है हम पलवशा का शुरू करेंगे, मेकओवर शुरू करेंगे। साथ ही साथ जो है जो हमारी एक्सपर्ट है रुखसार, वो साथ ही साथ बेस भी करेंगे। गाइड भी मैं करता जाऊंगा कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको भी और व्यूअर्स को भी पता चले कि क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं 36 और 38 का जो है ना वो लाइटर सा जो एक बेस होता है वो करूंगा इनको, क्योंकि ज्यादा बेस की जरूरत नहीं है। सारी चीज कंटूरिंग वगैरह पे होगी। थोड़ा सा राउंड फेस है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बस इनको क्रिएट करेंगे तो वो आप लोग देखेंगे। थोड़ा सा और आई मेकअप शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बेस अप्लाई करेंगे। एक कैचर दे दो मुझे। कैचर सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, वो भी ऐसे लग रहा है रात को लगी ही नहीं, सो जाते हैं सुबह ऑलराइट। अच्छा, तो आप कौन सा लगा रहे? 36 और 36 और 38 बेस मिक्स करके। अच्छा, फिंगर के साथ आई को कंसील करना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि बेस अच्छी बैठती है, बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। और एक नया ट्रेंड भी आया हुआ है कि अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत डार्क है ना तो रेड लिपस्टिक जो होती है वो आप लगा दें आंखों के नीचे और फिर 1 कलर बेस लगा। एग्जैक्टली, उससे ये होता है कंसील हो जाता है। जैसे ऑरेंज बेस चल रहा होता था, ऊपर देखो, क्योंकि कंसीलिंग बहुत जरूरी होती है। डार्क सर्कल्स का इशू आ रहा होता है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो जॉब्स भी कर रही होती हैं, शादी के इवेंट के लिए तैयार होने के लिए जाती है तो डार्क सर्कल्स ज्यादा होते हैं। वो आज विकी मेरा मेकअप करेगा पूरे 6 साल बाद, 7-8 साल बाद, 7-8 साल बाद। और ये वही है, इस तरह नहीं चीखना जिस तरह मैं बाहर चीखती। ये वही है जिनका नाम नहीं ले रहे थे।
ये कि हमें अपने चेहरे पर एक ही तरह का मेकअप देखने की आदत होती है, 2-3 टाइप के मैं मेकअप करती हूँ। अगर मेरा मेकअप कोई थोड़ा सा चेंज कर देना तो मुझे कबूल ही नहीं हो रही वो चीज। मैं यार नहीं क्या है यार, सॉन्ग शुरू कर। ये क्या कर उस वक्त मैं भी नहीं थी इंडस्ट्री में और ये तो पैदा ही हुआ था। सारे एक्सपेरिमेंट मेरे मुंह पर होते थे और मैं बोलती थी बस नहीं है, क्योंकि मैं माशाल्लाह बड़े आराम से सोचती थी कि मैं निकल जाऊंगी 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, और वो 5-10 मिनट होते नहीं थे। तो लाइव शोज में तो आपको पता ही है। लेकिन एक चीज होती थी जवेरिया, मुझे जाने नहीं देती थी। हेयर स्टाइल बना के तुम जाओगे, तुम जाने वाले नहीं हो। एक्चुअली मेरे लंबे बाल थे ना, तो सब मुझे टोपियां छोटी बहुत प्यारी लगे रही, जूड़ा बहुत प्यारा लगे रहा। मैं बोलती थी कमख्तूम सीधे करो बालों को। नहीं, वैसे विक्की के साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। हम लोग दुबई में थे फैशन शो में साथ, तो मतलब जितनी जल्दी और जितना क्विक विक्की की पूरी टीम ने वहाँ पे काम किया और बहुत अच्छा सारी मॉडल्स को इसने तैयार किया, सबके इतने सारे डिजाइनर्स, उन सब के ड्रेसेस के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब काफी इसको अप्रिशिएट किया ना। थैंक यू सो मच। आई रिमेम्बर, और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय भी किया ना, बड़ा शो पे जो शोकेसिंग जब हुई पहला दिन दूसरा दिन, तो फिर जी विक्की की बड़ी तारीफें शुरू हुई अच्छा। कि मेकअप का क्या कमाल है। अभी तो देख रहे हैं ना हम कमाल। विकी के साथ मैंने भी शूट की है। हाँ मैंने देखी है यार। जरा सुनो अपना हेरा, विक्की की शूट्स तो निकाल के दिखाओ जरा पिक्चर्स। ये मुझे वो बकरा ईद की गाय नहीं बना दी, एक सिंह यहाँ एक सिंह यहाँ। ऊपर देखो। खबरदार अगर कैमरा इस वक्त मेरे मुंह पर आएगा। हाँ आलमगीर साहब बहुत जबरदस्त याद दिलाई है आपने, और बड़ा अच्छा भी गाया है बहुत और खूबसूरत। अब नाम भी बता दो। शाम के साथ जो नाम मिलता जुलता है शाम, चले भाई शाम के साथ कितने नाम मिलते जुलते जरा बताइएगा। शाम है, किसी औरत का नाम नहीं आ रहा दिमाग में। शाम शानी याद आ रहा है। रेहाम, HBN बोल रहा है शमीम। एजबीएन, शान और शमीम कितना फर्क है। एजबीएन कह सकता है बेचारा, यहाँ का पोर्शन खाली है, सिर्फ आंखों से देखता है खींचता है। हाथ और आंखें काम करते हैं। अच्छा एक चीज मैं देख रही हूँ तस्नीम, माशाल्लाह विक्की के जो हाथ चल रहे हैं वो स्पीड है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सिंगर्स के हाथ नहीं कीबोर्ड के ऊपर चल रहे होते हैं। हाँ। जैसे ये हमारे, कैसे दिखाना जरा। हाँ बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं नहीं जवेरिया एक्चुअली माशाल्लाह, बड़ा और तेज हाथ चल जितना रहा है। कलर मुझे अंदाजा हो गया आप लेके दिन चल में रहा कितनी है, दुल्हने तैयार करते हैं। और जितना कलर्स को लेकर वो मेकअप कर रहा है ना, सॉफ्ट हाँ। टच दे रहा है ना फेस को, तो बहुत जबरदस्त, ब्रिलियंट। हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, वो कोई रात के वक्त से, खाली दिन में तो मैं नहीं बता रही दिन में कितना करते होंगे, एक रात में वो कोई 30, 40, 50 से ज्यादा ऑपरेशंस करते थे। ठीक है। मैं सिर्फ 1 घंटा उनके साथ रही हॉस्पिटल में। मेरे ड्राइवर का उन्होंने ऑपरेशन किया था हाथ का, उसकी हड्डी जो है ना वो टूट गई थी, चूरा हो गई थी अंदर, और कमर से हड्डी लेके यहाँ पर लगाई थी उन्होंने, जोड़ी थी। तो मैं देख रही थी, मैंने 1 घंटे में उन्होंने मेरे सामने कोई 4 से 5 ऑपरेशन कर दिए थे। टर ऐसे यूं हाथ चल रहे होते थे उनके, ऐसे इसको लगा रहे होते थे, ऐसे जल्दी माशाल्लाह। और आज तक मेरा ड्राइवर माशाल्लाह सही ड्राइविंग करता है, वरना उससे मुड़ता नहीं था हाथ, क्योंकि ड्राइवर्स का तो काम ही, और यही जगह थी उसकी ना इस जगह पे। तो बहुत सारे लोगों को अपने कामों में बड़ी महारत हासिल होती है, हुनर होता है, टैलेंट हुनर होता है। और डॉक्टर्स के हाथ में, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके हाथ में शिफा होती है। हाँ हर एक के मतलब हाथ में हर एक डॉक्टर इस तरह नहीं। और औरत की जो शिफा है वो अच्छे मेकअप में है। और अगर मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में है, औरत की शिफा नहीं होगी तो ये तो फिर यार पता है, वैसे बड़ी अजीब सी बात है आईब्रोज का शेड। कि अच्छा मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ, बड़ा मजे का आज आपको। मैं जब मेकअप शुरू किया, जब मैंने करना अपने चेहरे के ऊपर,
मैं इतना बुरा मेकअप करती थी, मैंने पुरानी तस्वीरें देखी है अपनी। मतीरा सिर्फ काजल ना चारों तरफ घुमा लेती थी आंखों के ना कोई ब्लेंड करना है, पूरी आंखों का डब्बा बना देती हाँ, और अजीब कोई गाय जैसी आंखें। और मैं समझती थी मैं बड़ी हसीन लग रही हूँ, और बाद में जब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ, जब थोड़ा सा मेकअप कि इसको ब्लेंड भी करना होता है। ब्लेंड भी करना होता है, और इतना थोड़ी लगाते हैं। बहुत सारी मतलब ये वही वाली बात है ना कि जिसका काम होता है ना उसी के पास होता है, उसी के पास जाना चाहिए। लेकिन जब लोगों को टीवी शौक पे होता है काम जब करना शुरू starting किया, लेते हैं। जब टीवी पे काम, उस वक्त तो खाली पीटीवी ही होता था सिर्फ, तो जब टीवी पे काम करना शुरू किया और जब देखना शुरू किया कि मेकअप किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर आहिस्ता 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 मेकअप आया देख देख के। अब तो आप लोगों के पास तो मॉर्निंग शोज हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था। मैं तो बस हम तो बस कोशिश मौका ढूंढते थे कि कहीं किसी आर्टिस्ट का मेकअप हो रहा है और हम खड़े होकर छुपके से देखें कि किस तरह किया जाता है मेकअप। तो अब तो हर चीज है और सोशल मीडिया है, अच्छे हैं, इतने सारे हाँ। इतने अच्छे हायर किए हुए कि वो जमाना ऐसा था कि हर इंसान चीजों को छुपाता था। मतलब कंटोरिंग, अगर आप बोले कैसे क्या, नहीं नहीं ये तो हमने तो कुछ नहीं किया। नेचुरल है। मैंने अच्छा बताता नहीं था। अच्छा, ऐसी कुकिंग में भी आप किसी के घर चले जाएं, खाना वो कोई बहुत मजे का हो, कोई बहुत मजे की चीज हो, भाई इसमें क्या किया, ये बताने का नहीं है। बताने का नहीं है, बताने का इसलिए नहीं होता कि बाजार से मंगाया होता है। पता ही नहीं होता कि कैसे बनेगा। हाँ, मतलब बता ही नहीं रहे यार इसी बात पे मुझे एक चीज ज्यादा, अच्छा आपने कहाँ तक पहुंच गया मेकअप, जरा आईज पे मैंने सिल्वर का पूरा शेड अप्लाई किया, कॉर्नर्स को हल्का सा लाइट सा ब्लेंड किया है मैंने, और इसके अलावा ब्लैशेस लग रही हैं। इसके बाद आईब्रोज भी मैंने कर दिए, कवर कर दिए हैं ब्राउन के एक बात साथ। पूछनी थी कि दुल्हन की आईलैशेस लगनी जरूरी होती है? नहीं, बहुत जरूरी नहीं होती है, बहुत कम ऐसी होती है, हम लगाते ही नहीं है। मस्कारे के साथ ही डबल ट्रिपल कोट करके उनकी नेचुरल को जो है ना वो वॉल्यूम दे देते हैं। अच्छा, और एक और ट्रिक होती है, रुई लो, रुई के साथ थोड़ा सा मस्कारा डिप कर अगर आप यूं करेंगे ना तो आपके जो लैशेस होंगे वो रुई के साथ थोड़े थिक हो जाते हैं। अच्छा। और लंबे लंबे हो जाते हैं। बड़ा तुम्हें आ गया। एक दिन तुम्हारे सामने सैलून बनाएगी मतीरा। तेरे घर के सामने एक सैलून, तेरे नहीं। सैलून के अच्छा, और रोज पता है क्या बनाएगी, बुटीक बनाएगी। क्योंकि जब ये रोज मेरे पास आती है, अक्सर ऐसा होता है, ये बहुत मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह है। रोज, मतीरा, ये लोग, इवन पलवशा भी। अब ये आती है, मैं घर पे भी नहीं होती हूँ, इसको पता है कहाँ कपड़े, खुद अपनी मैचिंग करेगी। और जब मेरे पास पिक्चर्स आती हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ। लेकिन आपने मुझे आज तक कोई ढंग का सूट नहीं दिया, ये आज के दिन दिया है बस मैं पहनने के लिए। एक 14 अगस्त का जो सूट आता है मेरे आता ही नहीं है, जो आता है मुझे आता ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो क्या होता है कि हम ज्यादातर जो भी डिस्प्ले का होता है वो मॉडल साइज होते हैं, मगर अब थोड़ा मीडियम साइजेस भी स्टार्ट कर लिया ना। ये तो मीडियम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मीडियम साइज चलता है। नहीं, मगर ज्यादा जो डिस्प्ले के लिए होता है ना वो सेल के कपड़े होते हैं या मेड टू ऑर्डर होते हैं। तो अच्छा, वो आप साइज वैसे बताया नहीं वो करते, तो आपको कोई इरादा भी नहीं है अपनी आउटलेट बनाने का? नहीं, आउटलेट का तो है मेरा, अभी आगे इंशाल्लाह कर लूंगी। अभी जमजमा पे है, हाई स्ट्रीट मल्टी ब्रांड स्टोर के ऊपर है मेरे ऑलरेडी सारे। अच्छा, आपने हाँ, डिस्प्ले हुआ है, बट उसके अलावा ये है कि माशाल्लाह अभी इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है करने टाइम का। निकालें, करना चाहिए। अब इंशाल्लाह है इरादा, सीरियस हो जाए बस अब 3 to 4 मंथ्स में। हाँ। बिकॉज आपके देखिए मॉर्निंग शोज हैं, आप मुझे सबसे अच्छा आपका वो ड्रेस लगा था जो 14 अगस्त पे आपने मुझे बना के बहुत दिया था। शुक्रिया, थैंक यू। जब वो जिसे चांद सितारा बना हुआ था, जी। बहुत जबरदस्त ड्रेस था। नहीं, thank you। वो आपके साथ लगा भी बहुत अच्छा था। असल में क्या होता है, लोग ईद के ऊपर बना रहे हैं, बकरीद पे बना रहे हैं, शादी पे बना रहे हैं, तो 14 अगस्त तो हमारी मेन ईद है। हाँ। तो उसके ऊपर तो मैं बहुत अच्छी अपनी कलेक्शन निकालती हूँ। हाँ। और इवन सारे ही मॉर्निंग शोज में होती है, बट जवेरिया ने जो ड्रेस वेयर किया था, आई रिमेम्बर, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा मुझे भी लगा। बड़ा पसंद आया था। अच्छा जी, इनका तकरीबन आई मेकअप तो कंप्लीट हो ही चुका है तकरीबन ना, परवेशा का, और मेरा ख्याल है आप दोनों का भी जल्दी हो जाएगा, जिस स्पीड से इसके हाथ चल रहे हैं ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ आएगा और देखते रहिएगा। Where do you go?
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और है वो सेट्स ज्वेलरी सेट, हाँ ज्वेलरी सेट पहनाया जा रहा है और मेकअप हम आप लोग देख सकते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, खुद पहना देगी। इधर दिखाना, आंखें बंद करना, आंख बंद करना जरा। हाँ मेकअप देखें आप, आजकल ये जैसे पता है क्या दुल्हनों को मेकअप जो ये इन है ना, तो आजकल ग्लिटरी मेकअप बहुत इन है। शिमर लोग कह रहे होते हैं कि हमें शिमर चाहिए, या उनकी कोशिश होती है, वो पिक्चर्स ला रहे होते हैं। तो हमने बिल्कुल ही एक सिलेक्शन के साथ थोड़ा सा माइनर सा जो है ना ग्लिटर, पूरी आंख नहीं ग्लिटर से भर दी है हमने, हल्का सा ग्लिटर जो है वो यूज किया इनकी आंख के ऊपर। सही। और बाल बन रहे हैं अभी आपके, हो गए? क्या बात है, हो गए इतने अच्छी इतनी जल्दी। और रोज के भी अभी बाल बन रहे हैं। आप लोगों का कोई सवाल है, कोई सवाल करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है? गोल्ड नहीं, सिल्वर भी है। आखिरी वक्त तक ज्वेलरी डिसाइड नहीं होती कि क्या करनी है। ज्वेलरी के बड़े मसले होते हैं भाई। नहीं आजकल पता है कॉम्बिनेशन भी ऐसे जवेरिया आ रहे हैं कि मिक्सिंग में वो चल जाती है। समटाइम ऐसा होता है वो चल भी जाती है, अगर गलत भी आ जाती है वो चल जाती है। कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी में ऐसा टच होता है कि वो चली जाती है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर हम लाइट मेकअप करना चाहें जी शादी पे, तो लिपस्टिक क्या हमारी डार्क होनी जरूरी है? नेसेसरी नहीं है। अच्छा। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हम डार्क लिपस्टिक, डार्क मेकअप के आईज डार्क हैं तो लिपस्टिक भी उन पे डार्क ही उठेगी। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि डार्क मेकअप ही सूट नहीं करता उन पे, बिल्कुल लाइट मेकअप जो है वो हम करते हैं। वन शेड किया, लाइनर कर दिया, उसको ब्लेंड कर दिया और लैशेस कर दी जस्ट, और हल्का सा आपने नेचुरल, वही बात आगे के फीचर्स को क्रिएट करना, उसमें ही आपका एक ब्यूटी जो है वो निखर आता है। सही। और एक जी इनके बाल भी जो है हमने हल्के से टोंग्स पहले कर दिए थे, बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे, नीचे नीचे हमने टोंग कर दिया। अब साथ ही जो है स्टाइलिंग करके हम मतीरा के ऊपर चले जाएंगे। मतीरा की स्टाइलिंग हो गई है, हल्की सी बेस लाइट सी हो गई है। स्टाइलिंग तुम खुद करते हो, लड़कियां नहीं करती? नहीं लड़कियां भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन कोशिश ये होती है कि समटाइम उनकी डिमांड ये होती है कि स्टाइलिंग भी आप करते हैं। अच्छा आपकी डिमांड ये थी। अच्छा विकी, तुम ज्यादा महंगे तो नहीं हो? मैं तो अपनी बहनों का ख्याल, मेरी टेंशन है बहनों से कि वो परेशान ना हो कि वही ज्यादा महंगा तो नहीं है, या तुम अपने हिसाब से कम कर लेते हो, कम ज्यादा कर लेते हो पैसे? देखिए क्लाइंट की डिमांड होती है, समटाइम ऐसा होता है कुछ पे नहीं कर सकते तो फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना पैसे ही सब कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, कोई सवाल करना चाह रही हैं? जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरे फेस पे पिंपल्स हैं और डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको कवर करने के लिए किस तरह का बेस यूज करना चाहिए? अच्छा जी। बेसिकली किस चीज का कवर कह रही हैं आप? डार्क सर्कल्स भी है। मतलब आप मेकअप के हवाले से कवर कह रही हैं? जी, internally? मेकअप अच्छा ठीक है जी। मेकअप के हवाले से ये कि आप अच्छा से कोई भी कंसीलर ले लें, आप चली जाए अपने कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक जो है आप चली जाए, बिकॉज के आप मीडियम अगर ले लेंगे आपका जैसा कॉम्प्लेक्शन है। सॉरी टू इंटरप्ट, जो कॉस्मेटिक वाली शॉप होती है वो लोग जो है ना सही बताते नहीं, आप उनको कहिए कुछ भी मीडियम दिखा देते हैं। कॉम्प्लेक्शन का कंसीलर मुझे दिखा दें, तो आप हल्का सा उनको कहें टेस्टर अगर आपके पास है तो हल्का सा टेस्टर करके फिंगर से ब्लेंड करके आप देख लें कि आपके डार्क सर्कल्स कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर देखें कि थोड़ा ऑड लग रहा है, बहुत ब्राइट लग रहा है ये हिस्सा, तो उनको बोलें कि इससे भी एक डल टोन जो है वो आप दे दीजिए। करना जरूरी होता है। मैं इतने अरसे से, इतने सालों से मेकअप ले रही हूँ, लेकिन मैं अभी तक लगा के देखती हूँ, पूरा मेकअप कर लेती हूँ खड़े खड़े वहां पर। मेकअप वगैरह हो रहा था तो मैं विकी से यही पूछ रही थी, विकी मुझे सही से बताओ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्रॉपर अच्छी चीज कहाँ से आपको मिलेगी। सबसे बड़ा ये मसला होता है कि यहाँ पे एक नंबर प्रोडक्ट जो है उसका बहुत ज्यादा इशू आ रहा होता है कि वो आप ले तो आते हैं लेकिन वो उसके जो एक रिजल्ट्स होते हैं वो फाइन नहीं होते, फाइन नहीं होते हैं, पता नहीं चलता। अच्छा एग्जैक्टली। आई प्राइमर ले लें, वो भी बेस्ट आ रहा होता है अगर आप वो ले रही हैं, वो भी लाइक लिक्विड बेस की तरह ही होता है, वो उससे आप आईज को कवर कर सकते हैं, डार्क एरियाज जो हो गए आपके उनको आप कवर कर सकते हैं, एक्नी के जो निशान है उनको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा तस्नीम मुझे बताओ कि जैसे कोई अगर तुमसे ड्रेस बनवाना चाहे तो क्या तुम बहुत एक्सपेंसिव हो या तुम उसके हिसाब से ड्रेस बना सकती हो? देखिए इट डिपेंड्स ऑन बजट के बजट के ऊपर होता है कि अगर आपका बजट है, मतलब बाज लोग आके मुझे कहते हैं कि जी हमें 40,000 का भी चाहिए, 50 का भी चाहिए, 25 में भी चाहिए, मतलब उनके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम उसको मैनेज कर देते हैं। आम लोग जो है मेरा ख्याल है कितना बजट अपना वो कर सकते होंगे? आप लोग अगर आप लोग के घर में अगर शादी हो तो आप लोग अपना कितना बजट रखते हैं दुल्हन के कपड़ों के लिए? कौन बताएगा मुझे? ब्राइडल ड्रेस दुल्हन के शादी के दिन के लिए। जी 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 बिल्कुल, माइक दीजिएगा उनको।
कि कितना बजट होना चाहिए शादी के कपड़ों का, क्योंकि मेरे तो खैर जब शादी हुई थी तो मेरा तो शादी का जो सूट था वो मेरे ससुराल से ही आया अस्सलाम था। वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। जी तकरीबन इतना होता है कि 25,000 20,000 25,000 तक कर जी सकते हैं। इतना तो मतलब, होता ही है। 25,000 तक, 20-25,000 तो कर सकते हैं वैसे। मतलब मुझे ये कहना है कि कोई भी मेरे पास आए तो मैं उसके बजट को देखकर जरूर उनको बना क्योंकि के देती हूँ। डिजाइनर्स का होने का, डिजाइनर होने का मकसद ही यही है कि वो क्रिएटिविटी होती है कि आपका काम फैला हुआ भी लगे और वो ज्यादा भी लगे, नजर भी आए। नजर भी आए और वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। और अच्छा, अगर बहुत अच्छी बात करी है, बहुत अच्छी डिजाइनर बात होने करी का है। फायदा यही है। एग्जैक्टली, फायदा यही है। और दूसरी है कि अगर आपको कोई हैवी ड्रेस पसंद आ रहा है, जैसे आपने पहना है, ये जाहिर है ये एक्सपेंसिव है, या रोज ने पहना हुआ है वो भी एक्सपेंसिव है, या उसका कट है, स्टाइल है, तो उसके अंदर ये होता है कि आप उसी चीज को थोड़ा लाइट पे ले सकते हैं। सही। तो उनका दिल भी खुश हो जाता है, उनकी रेंज में भी आ जाता है। हाँ, अगर आप प्योर बनारसी इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर बजट में नहीं आ रहा है तो आप प्योर बनारसी के बजाय जामावार वो जो होता है उसको इस्तेमाल करें। बहुत रीजनेबल होता है, वो 200 रुपीज यार्ड होता है। हाँ, आप ठीक। उसके ऊपर भी लेकर प्रॉपर बिल्कुल। काम कर सकते हैं। क्योंकि ये वाले कपड़े तो रफ यूज के लिए तो होते ही नहीं है ना, आप पहनते हैं फिर थोड़ी देर अच्छा, बाद। एक चीज और भी मैं बताती हूँ, जो ज्यादातर लोग आते हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि इसी कपड़े को, वो ये होता है शादी के ड्रेसेस लिए और फिर उसको रख दिया, हाँ। उसके बाद वो कहते हैं नहीं हम तो अब उसको पहन ही नहीं सकते दोबारा। तो आपके पैसे वेस्ट ना हो तो प्लीज उसको यूटिलाइज किया करें। यूटिलाइज किया कि उनको इस तरह बनवाएं कि जैसे अगर आपका लहंगा है तो आपने ऊपर दुपट्टे का ओपन स्टाइल गाउन बनवा लिया, उसके ऊपर लाइट से दुपट्टा दूसरा ले लिया, मतलब उसी चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। चीजों को, अपने पैसे को रख के वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो गया? बस स्प्रे है हल्का सा, ये बीट्स लगा रही है लड़कियां। अच्छा, सही है। आज ठीक है? मतीरा के फेस पे आप क्या करेंगे, इस कलर पे क्या मेकअप होगा? मतीरा के फेस पे जो है ना मेकअप ज्यादातर जो है वो सॉफ्ट भी अच्छा लगता है। मतीरा का वर्सटाइल फेस है, इस पे आप डार्क मेकअप करो। ये इतना इसका नहीं, बेस इतना मतलब ये मजेदार कह लें कि आप वो कहते हैं ना फोटोजेनिक फेस जो है माशाल्लाह वो है और कि पता है, आप मुझे जो है ना, ये लोग तो मरते ये हैं, पूरी दुनिया मरती है इस कलर के ऊपर, और आप देखें मतीरा का माशाल्लाह इतना मुझसे ज्यादा अच्छा फेस आ रहा होगा इसका। देखें आप कि ये जो कलर टोन होती है ना, ये एक्चुअली कैमरे के लिए बनी है। एग्जैक्टली बिल्कुल बॉडी Actually कॉम्प्लेक्शन कैमरे जो के होता है ना लिए वो बनी है। फोटो शूट के लिए होता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मतीरा जो अपना बेस लगाती है वो वही लगाती है जो कि उसको लगाना चाहिए। एग्जैक्टली वो होता है ना, मेकअप के बाद भी आपको आइडिया हो जाता है। मुझे फेयर बेसिस अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ। पता नहीं, वो एक अजीब सा ग्रेइश लुक आ जाता है। हाँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं यहाँ पर हमारे शोबिस में भी जो काम कर रहे हैं कि वो इतना सफेद मुंह कर लेती हैं कि वो अजीब सा लगता है, कि आर्टिफिशियल लगता है ना, लगता क्या ऐसा है लगता है गला किसी और का है, हाँ, हाथ किसी और के और मुंह वो किसी और का है। किसी और का है, अच्छा, बिल्कुल सही। आप ये कौन सा कलर लगा रहे हैं मतीरा? लाइट पिंक का पूरा मैंने आई का बेस किया है। अब कॉर्नर्स को हल्का सा ब्लैक स्मोकी करके लाइनर को ब्लेंड कर देंगे हम, और है। इसके बाद लैशेस को मस्कारा करके हाईलाइटर कर देंगे। सही। बस मैं तो हाथ देख रही हूँ चलते हुए। बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल है। और विक्की ने जो ड्रेस के हिसाब से जो बेस और जो सारी चीजें दी, इतना खूबसूरत लुक आ रहा है कि अभी ये जब तीनों रेडी होंगी तो फिर ऑडियंस देखेगी और सारे लोग देखेंगे। फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में मजा आ गया, है ना? हाईलाइट डल गोल्ड अच्छा, वाला। अब पता है क्या, देखें हर इंसान का डिफरेंट टेस्ट होता है मेकअप का। हम अपने शो में हमने हर तरह के मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हैं और हर तरह का मेकअप दिखाया है, और ये जो मेकअप आज हुआ है ये उन मेकअप से डिफरेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आम आवाम जो है हमारी, अगर हम मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म स्टार, टीवी स्टार्स को हटा दें, बिल्कुल, तो हमारी जो आम आवाम है उनकी बात करें, क्योंकि हम लोग तो कुछ ज्यादा इतना मेकअप कर चुके होते हैं कि हमें तो क्रिएटिव मेकअप चाहिए होता है कि हमें बस ये वाला नहीं करना, वो वाला नहीं करना। लेकिन एक्चुअल जो दुल्हन मेकअप होता है वो टिपिकल यही इसी टाइप का मेकअप होता है जो कि किया हुआ है, और इसी में अच्छा लगता है, इसी में खूबसूरत लगता है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं दुल्हन का लाइट मेकअप होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि लाइट नहीं होना चाहिए, भरना चाहिए मुंह को, भाई अब लगे कि हाँ मेकअप हुआ लगे कि मेकअप हुआ है। अब ये
आपके ऑडियंस बड़े जबरदस्त एनर्जी है इनमें। मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है। हाँ। अल्लाह इन सबको बहुत खुश रखे। बिल्कुल आमीन। और आपके शो को भी आगे फले फूले आमीन। अच्छा जैसे ये है ना, अब इसी तरह लोग उसके लिए आके बोलते हैं ड्रेसेस के लिए, हाँ। कि आके पूछते हैं कि भाई किस तरह का ड्रेसेस होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो उनको यही होता है कि हम कौन से ब्यूटी पार्लर जाएं, कौन से सलून जाएं, हाँ, पूछती कौन सा मेकअप आर्टिस्ट हो। मतलब इवन मैं कितने मेकअप आर्टिस्ट को प्रेफर कर रही होती हूँ कि आप उसके पास चले जाएं। अच्छा हम आपसे ड्रेस ले रहे हैं, तो उनका यही होता है कि अब लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर रहे हैं, और मॉर्निंग शोज ने इतना ज़्यादा लोगों को आइडियाज़ और इतना वो कर दिया है बिल्कुल। कि अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि लोग हर चीज़ सीखते चले जा रहे हैं। सही बात। जो हम लोगों को कुछ नहीं पता जो था, हमें नहीं पता था वाकई। कुछ भी नहीं पता था। अब वो दे दो, सिल्वर वाला शेड दे दो। अच्छा जी, जब मेकअप हो रहा है अभी, तो हम एक गाना और सुन लेते हैं। शबी कहाँ है भाई? शबी तुम कहाँ थे? इधर आओ। कहाँ गायब थे? कहाँ गए थे? हैं? जी वापस आ गए हैं, और मदीना की तैयारी भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। रोज का मेकअप भी हो चुका है तकरीबन। थोड़े से छोटे टचेस हैं जो रह गए हैं। अच्छा जी, सवालात हो रहे थे और एक दो लोगों ने हाथ उठाया था, तो जो भी आपके सवालात हैं वो आप करना चाहते हैं। अल्लाह कितना तुम लोग चपट कर रहे हो, सारे के साथ बोल रहे हो, तो वो कर लो। मुझे वाकई लग रहा है कि मैं किसी सैलून पे आई हूँ और दुल्हनें तैयार हो रही हैं। ये देखो, इसको यूं कर दो, इसको यहाँ से यूं कर दो, नहीं देखिए बाल जो है ना ये यूं कर दें, है देखा। अच्छा जी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पार्लर जाते हैं, मेकअप कराते हैं, मुंह धो लेते, मुंह धो लेते हैं। भाई ये क्या होता है? आप लोगों के साथ कभी हुआ है हाँ, ऐसा बिल्कुल। कुछ? या किसी को देखा तुम्हारे साथ हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? मेरे भाई की शादी थी, हाँ। तो मुझे बड़ा शौक हो रहा था। तो जब भाभी तैयार हो रही थी, मैंने कहा चलो मेरा भी कर लो। हाँ। मेकअप किया, मैंने कहा ये मैं हूँ। मैं घर आई हूँ, क्योंकि मैं उसको बोलती रही नहीं आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं नहीं मानी। मैं घर आई हूँ और मैंने खूब अच्छी तरह फेस वॉश किया। और मैं जिस हालत में थी उसी हालत में चली गई। मैंने बहुत खवातीन को देखा है 2-2 ढाई घंटे मेकअप करा कर आती हैं और उसके बाद आके मुंह धो लेती हैं। मगर ये आप देखें मॉडल्स की, मतलब लाइव शो में मेकअप प्रॉपर करवाते हैं और ये लोग बैठते हैं, मतलब बड़ा गुड जॉब है। इज नॉट एन ईजी जॉब कि आपने बैठ के काम कर लिया। भाई इसको लेके आए ना, क्यों बाहर भेज रही हैं? दिखाना इसको जरा, इतनी को पिद्दी सी तैयार होकर आई हुई है। पूरी विंटर की ड्रेसिंग की हुई है। और एक और भी है भाई, वो भी लेकर आओ इधर। कितने छोटे नाजुक से मासूम से बच्चे लेकर आ जाते हो तुम लोग सुबह नींदें खराब करने बच्चों की। खैर इनकी क्या नींद है, ये तो वैसे ही जागते रहते होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई एक और आ गया, ले आओ भाई। वाह वाह वाह। कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे से 2 नन्हे मुन्ने से बच्चे जो हैं। हमारी ऑडियंस, हाँ बड़ी बात नहीं है वही है। हाँ क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ ऐसे शो करोगी ना पूरी दुनिया लग रहे हैं माशाल्लाह। है ना? हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये तो बहुत ही छोटू सा है। पूरी क्यूट लग रहे हैं। अच्छा पूरी विंटर की ड्रेसिंग की हुई है ना, फुल कवर। बड़ी ये बहुत बोल रही है भाई। क्या नाम है इसका? वाली जो हमारी ज्वेलरी। आयजा। और इनका नाम क्या है? शायान और आयजा। शुक्र है आयजा और दानिश नहीं है। वैसे पता है क्या, जब छोटे बच्चों को आप देखते हैं ना या उनको गोद में देखते हैं तो आपका दिल चाहता है भाई एक छोटा और होना चाहिए। अच्छा जब ये काफी जब बड़े हो जाएंगे तो ये सोचेंगे अपनी पुरानी पिक्चर देखकर, हाँ, कि हम जवेरिया के साथ बैठे हुए थे। वही कहीं सबसे छोटी ऑडियंस तो देख ले, कितने महीने के भाई है 4 महीने के दोनों। ये 7 महीना और 4 महीने। हमारी ऑडियंस देखें आप। और ये मुस्तकिल बोल रही है, मुस्तकिल इसकी कोई ना कोई इसका अपनी जुबान में कुछ चल रहा है। नहीं बोल रही है। इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे कर। हाँ वो देखो उसने हाँ किया तुम्हारी बात पे।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इन लोगों को सेहत दे, कामयाबियां दे, तंदुरुस्त। कैसे? हाँ भाई, बच्ची बड़ी तेज निकलेगी बड़ी होकर। मेरा गबलू गबलू छोटा सा नन्ना। एक और पप्पा करो, प्यार करो दोबारा से। ये वाह भाई वाह, अच्छी ट्रेनिंग है। आइए लेके जाइए अपनी बेटी को। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पता है क्या, बड़ा मजा आ रहा है। दे जरा गाल नोच लूं दोनों के। कुछ किसी मॉर्निंग शो में ये ऑडियंस नहीं होगी है जो आज है। और हमारी सबसे छोटी ऑडियंस तो देख ले कोई। हाँ। मैं देख रही थी और बच्चे बच्चे शोर मचा रहे थे, उनको बाहर भेज रहे, मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा है इतनी छोटी बच्ची, मुझे नहीं पता था इससे भी छोटा मौजूद है यहाँ पर। आइए ले लीजिए इसमें। भाई बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां, दोनों बच्चों के लिए। बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। मजा आ गया, फ्रेश हो जाता है इंसान ना। अच्छा। मैं जब घर से, यहाँ से या कहीं काम से या शूट से थक के जब मैं घर जाती हूँ ना, तो इतनी थकन हो रही होती है, और सिर्फ ये वो होता है चांद के घर जाके बच्चे, और जैसे ही बच्चे चीखते हुए आते हैं और गले लगते हैं ना, सारी थकन खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। और वो जो मेरा छोटा इब्राहिम है, वो तो भाई मैं किसी भी कमरे में छुप के सो जाऊं जाके, वो ढूंढ ढांड के पहुंच ही जाता है, मामा मुझे भी आपके साथ सोना है। मैं अच्छा भैया आ जाओ, पूरी रात जगाता है मुझे। बच्चों को आसान नहीं है हाँ करना। अचानक आधी रात को भूख लग जाती है। हाँ जी, हो गई तैयारी? बिल्कुल ओके जी, जी। और जी परवशा बिल्कुल वो दुल्हन लगी आज मुझे, जो अपनी मर्जी से अपने बाल सब बनवाती है। नहीं मेरे बाल यहाँ नहीं, मेरे बाल यहाँ बना दो। नहीं ये ऐसे नहीं करो, ये ऐसे कर दो, ऐसा नहीं करो, नहीं लिपस्टिक वाली लगाओ, अच्छा वो लग वाली रहा लगाओ। है, अच्छा लग रहा है। तैयारी भी एक खुआरी होती है। लेकिन जब मैंने मैंने भी बड़ा शोर मचाया था अपनी शादी में। आकिफ इलियास से पूरी दुनिया जानती है आकिफ इलियास को। बिल्कुल। वो मेकअप कर, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें रेड लिपस्टिक नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा मुझे रेड लिपस्टिक ही लगानी है, लाल सूट पे लाल लिपस्टिक ही लगेगी। और कहने का नहीं लगाऊंगा, उसने नहीं लगाई। पिन दे दो। तुम नहीं लगा रहे, मैं गाड़ी में लगा लूंगी। फिर उसने जबरदस्ती लगाई। हाँ जी, ये तो वलीमे की तस्वीर है अली भाई, ये है शादी की तस्वीर। आप तो अभी तक ऐसी खूबसूरत है। ऐसे ही हूँ, अल्लाह कसम खा ले, मैं ऐसे ही हूँ अभी तक। दिखाना जरा दोबारा। 11 साल हो गए शादी को। नहीं माशाल्लाह, 11 साल हो गए शादी को, अभी तक ऐसे ही लगती है। वाकई में ऐसी हैं आप। हाँ नहीं ये माशाल्लाह, शादी की है, ये वलीमे की है। ये शादी, पर्पल और रेड ड्रेस था मेरा। वाह, आज पर्पल की याद ताजा हो। हाँ पर्पल की याद पर्पल ताजा एंड हो रेड, गई। पता नहीं क्यों मैंने पर्पल, जबकि मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो मैंने वहाँ पे अमीर अदनान के यहाँ देखा ना ड्रेस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अमीर अदनान से कहा मुझे इसी कलर में दोनों कॉम्बिनेशन में बना के दें। उन्हीं के उधर मैंने ये दुपट्टा देखा था एक लटका हुआ। मैंने कहा मुझे ऐसी, और दुपट्टा मेरा बहुत लाइट दुपट्टा था, इतना काम नहीं है मेरे दुपट्टे पे। देखा इतनी छोटी सी पट्टी है और सिर्फ कामदानी हुई है बस। अच्छा ग्रेट, नहीं बहुत ज्यादा काम खूबसूरत लगा। लग रहा है। आपकी शादी तो माशाल्लाह बड़ी मशहूर हुई थी, और अभी तक ऐसी कोई मजेदार शादी हुई नहीं है। हमारी शादी में बहुत जितने लोग हैं। मेहमान और जितने गेस्ट और जितना चर्चा हुआ था, और जितनी मेहनत की थी, और जितनी जा जाके आपने सारी चीजों को चॉइस किया था, वो सारी न्यूज आ रही होती थी। वाकई जो शोबिस में जो शादी हमारी हुई थी ना, मैंने उसके बाद माशाल्लाह। पहले कभी देखी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा। बहुत। लेकिन माशाल्लाह मैं बताऊं, हमारी शादी को देखिए कपड़े ज्वेलरी तो हर कोई अच्छे से अच्छा पहन लेता है। मुझसे ज्यादा, मैंने तो इतना जेवर नहीं पहना था, लेकिन मुझसे ज्यादा जेवर जो है लोगों ने पहना होगा, मुझसे ज्यादा महंगे कपड़े पहने होंगे, मुझसे ज्यादा अच्छा मेकअप हुआ होगा। हमारी शादी को जो खूबसूरत और इतना बड़ा बनाया था ना, वो बनाया था हमारे मेहमानों ने। बिल्कुल, आपके गेस्ट क्योंकि बहुत माशाल्लाह गेस्ट थे, 5000 से ज्यादा लोग आए थे। मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। मतलब आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। गवर्नर साहब भी थे, अब तो खैर वो नहीं रहे, लेकिन गवर्नर साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था शादी में। और फायरवर्क्स हुआ था, मुझे फायरवर्क्स नहीं भूलता वो, कि बस वो मैं यूं ही था, मुझे नहीं पता था। मेरे सरप्राइज था फायरवर्क्स वलीमे वाले दिन मेरे लिए। अच्छा, और मैंने अपनी, हो गया वाह, आहा आहा
ठीक है बड़ी जी। मॉडर्न दुल्हन जो है वो लग रही है इस वक्त, मतीरज हैं। नहीं बिल्कुल। वैसे स्टाइलिश ड्रेस बहुत अच्छा है ना, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा दुपट्टा। मुझे फील अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक और है बन चुकी है ना दुल्हन। हाँ, इस वजह से तो सबसे टिपिकल दुल्हन जो है हमारी परवशिया लग रही है, बाकायदा बिल्कुल वही typical दुपट्टा और वही सेटिंग वगैरह जो है ना, उसके लिए ही होता है। ये बड़ी अजीब बनी थी जवेरिया। रोज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत क्यूट। अच्छा एक चीज और है, अच्छा एक चीज और होती है जवेरिया कि बता तो देते हैं आगे कि जी हमें इतना हैवी ड्रेस चाहिए, मगर हाउ टू कैरी योर सेल्फ, भाई आपने या उस ड्रेस को आपने कैसे वेयर करना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बिल्कुल। कि मतलब कोई भी आपने कपड़े पहन लिए, आप कैसे भी हो, अगर आपको उसको अच्छी तरह कैरी नहीं किया हो, देखिए मैंने स्लीवलेस को किस तरह कैरी हाँ कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले यूं लगा के देखा, स्लीव्स तो छुपानी है, फिर मैंने इस तरह से पहना। अभी जैसे ये लोग दिखाएंगे अपने, तो इन लोगों ने कितना खूबसूरत कैरी किया हुआ है। बिल्कुल कि वो जोड़ा भी उसमें लुक निकल के आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हेयर स्टाइल वगैरह भी, उसको भी हम देखते हुए जो है ना वो चीजें करते हैं। अब जैसे रोज का हमने ग्लैमर थोड़ा सा लुक दे दिया कि समटाइम ऐसा होता है कि दुपट्टा कुछ सेटिंग यहाँ पे होती है कि नजर ही नहीं आता, दुपट्टा होता भी है लेकिन हेयर डू जो है नजर आ रहा होता है। मतीरा का भी इसी तरह ये बाल खुले में वेस्टर्न लुक है थोड़ा सा। अब ये एक दुपट्टा सेटिंग तो यूजुअली सारी ब्राइड्स यूं ही करवाती हैं सर पे, एक सबको कॉमन सेंस है होना भी सबको। बस वही चाहिए मुझे। लेकिन हेयर डूज कुछ होते हैं ना कि उनको आप थोड़ा ग्लैमर और मॉड लुक में अगर रखें तो मेरे ख्याल में ओपन हेयर का आपको पता है स्टाइलिंग चल रही है। वलीमे में तो आप कुछ भी बना लेते, हम लोग इनके बालों पे बीड्स भी ऐड कर सकते थे, फ्लावर्स भी लगा सकते, लेकिन उससे बहुत भरा भरा लुक आ जाता है। तो इसीलिए यूजुअली जैसे मतीरा को ज्यादा मेकअप सूट नहीं करता है, उसे पर्सनली भी जो है ना डार्क शेड ज्यादा सूट कर रहे होते हैं उसके ऊपर। हाँ सही। नहीं सीरियसली अच्छा लगा। और डार्क शेड लगाने से होठ भी मोटे लगते हैं जरा, पाउट अच्छा बनता है। बट वैसे आई गॉट टू से आजकल दुल्हनों के साथ साथ अगर आपको पता नहीं, दुल्हन की बहनें और माँ ज्यादा तैयार हो जाती है। अच्छा ये ज्वेलरी जो है, ये ज्वेलरी आप लेकर आई है तस्वीर ये वाली? ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है अनीसा यूनुस। अच्छा। तो हमने अपने एक मॉडल शूट के लिए उनसे ली थी ज्वेलरी। जब आज आपके शो का पता चला तो फिर मैं अनीसा यूनुस की ज्वेलरी लेकर अच्छा ये भी अनीसा यूनुस जी की और बिल्कुल जो मतीरा ने पहनी, दोनों अनीसा यूनिवर्सिटी बहुत बहुत शुक्रिया, ये ज्वेलरी हमें और जो रोज ने पहनी है ये तो ये किसका है? ये मेरी अम्मी ने भेजा है। ये हाँ पहले भी मैं पहन चुकी हूँ। ये वो मेरी नौरतन अम्मी जो है ना वहाँ से भावलपुर मुल्तान से लेकर आती हैं ज्वेलरी ना, तो हाँ, हमने अपने भाई की शादी में। बहुत प्यारा है। अच्छा है ना, उधर में करो जरा, ये भी दिखाओ। ये जो झूमर है, अल्लाह अल्लाह, हाथ में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, हाथ का भी। हाथ का भी बहुत प्यारा है। आप झूमर भी बड़ा बहुत अच्छा है। खूबसूरत है। वैसे पता है, हमारे यहाँ जो दुल्हन है ना वो जो गोल्ड नहीं खरीद सकते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी Exactly. कितनी हसीन अच्छी आ गई है अब। अभी तो इतना ज्वेलरी वगैरह इतना आ गया कि लोग अब आर्टिफिशियल ही लेते हैं। और वो लुक भी नहीं आता जवेरी, यूजुअली लोग लेके आते हैं ना गोल्ड में, वो हर चीज दब जाती है, ड्रेस भी दब जाता है, पीला बिल्कुल आउट हो जाता है। हाँ लुक नहीं आता। और उसका ये है कि अभी जैसे शादियों में आजकल सोना जो है बहुत महंगा हो गया। मेरी शादी जब हुई तो बहुत सस्ता था उस वक्त, लेकिन उस वक्त हमें महंगा लग रहा था उस वक्त के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से। तो अब जो है बहुत सारे लोग जो है, मैंने देखा है कि वो जैसे हमारे भाई की शादी हुई थी तो मैंने अम्मी से ये कहा, मैंने कहा अम्मी बड़ा एक सेट बनाने से बेहतर है कि 2 छोटे सेट बना दें उसको, ताकि वो आगे पहन तो सके। Exactly. चीज यही होनी चाहिए, आगे यूज हो जाए। हैवी होता है तो हमारे तो डर के ऐसे ही मारे पड़े हुए नहीं हैं अभी पहनते। तक, बस लॉकर में बंद बंद डर के मारे नहीं पहन और रहे। दूसरी चीज ये आ गई, आजकल गोल्ड के अंदर स्टोन्स जो लगते हैं ना, तो वो आप चेंज भी करवा लेते हो। अगर वो गोल्ड को रीयूज करना है तो आप देख के उनको, तो उनके स्टोन्स जो आपके ड्रेस के मुताबिक है, आप वो कलर के स्टोन भी ऐड करवा सकते हैं। ये भी बहुत सारी ब्राइड्स लेके आ रही हैं। अच्छा अब जैसे जवेरिया ने जो ड्रेस पहना है ना, ये मुझे बहुत अच्छा डायमंड कट के जो होते हैं ना आजकल कितने खूबसूरत चल रहे हैं। Exactly. यार ये तो बहुत महंगे आते होंगे है ना? बिल्कुल, तो वो भी मतलब यूज। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये ड्रेस वैसे कितने का होगा, क्योंकि इस पे बहुत महंगे आपने ये स्टोन्स लगाए हुए मुझे लग रहे हैं, सब ये एक्सपेंसिव सारा ओरिजिनल वर्क। हाँ हाँ, तो ये कितने तक का होगा अंदाजन? ये 1 की रेंज पे। 1 की रेंज में। और अगर हम आपको ये कहें कि इसी तरह का सूट हमें कम से कम में बना कर दें, बन तो जाएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगी? फैब्रिक तो हम शेफोन ही रखेंगे, बट शेफोन में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लाइक कैमल काट है, ब्लू काट है, फिर वो सही।
वो हम लाइट एक क्वालिटी ले लेंगे, उसमें भी वो सही रहेगा, स्टे करेगा। सही। और उसके अलावा जो कोशिश करेंगे कि नग आर्टिफिशियल ना लें, सितारे लग जाएं इसकी जगह हाँ, थोड़े से। चीजें चेंज है कर ना? लें। हाँ। मगर ये कि नग आर्टिफिशियल लेने से क्या होता है कि आपके पैसे लॉस होते हैं, वो चीज आपका पीला पड़ जाता है, हाँ, तो काला हो सितारे जाता ज्यादा है, बेहतर नहीं, वो चमकते हैं। तो वो खराब हो जाता है। तो एक चीज भी और मैंने भी देखी है कि अगर बहुत सारे डिजाइनर्स ये करते हैं कि अगर आप ये कहे ना उनसे जाके कि जी हमें ऐसा चाहिए लोग, लेकिन आप काम कम करते पैसे कम कर लें, तो वो ये करते हैं कि जो बनारसी जो जिसमें वो स्पॉट नहीं होते, गोल्डन डॉट्स पड़े होते हैं या सिल्वर डॉट्स पड़े होते हैं, heavy look उससे आता है। लगता है सितारे हैं, और फिर उनके ऊपर जब काम होता है तो लगता है पूरा भरा हुआ है। बहुत हैवी तो इस तरह से अगर आप गोल्डन डॉट्स वाले या सिल्वर डॉट्स जामावार या fabric जो जामावार होता पे है। जो डिजाइन बने होते हैं गोल्डन, उनके ऊपर अगर आप लोग काम करवाएं तो वो भरा हुआ बहुत लगता है शिफॉन काम। जामावार। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम अपनी कैट्स की वॉक कराएंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, भी वापस आ चुके हैं और तस्नीम के ड्रेसेस और विकी का मेकअप और हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में परवशा, रोज एंड मतीरा। हाँ जी, कैसे लग रहे हैं आपको ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, है ना? तो जी अब आप लोगों ने देख लिया है। अच्छा तस्नीम, अब मुझे बताओ, ये स्टाइल क्या बड़ा खूबसूरत स्टाइल है, और ये मैं देख रही हूँ कि पीछे आगे से जो है ये वो नजर आ रहा, गैदर्स आ रही हैं। हाँ। और ये थोड़ा स्टाइल दिया हुआ है, जो गाउन स्टाइल होता है ना, उसमें थोड़ा वेस्टर्न और ईस्टर्न ये को मिक्स बहुत किया हुआ है। खूबसूरत गाउन है। पीछे हाँ, उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिक्स किया हुआ है। जैसे ये पीछे से जो है गाउन लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं है, इसके नीचे से आपको मतलब ये गरारा लहंगे नजर आ रहा का है। लहंगे का पूरा स्टाइल है। लहंगा है, ये लहंगा है, ये लहंगा है, गरारा है, नहीं, ये लहंगा है। ये लहंगा है। ओ, जी। ये गरारा लग रहा है, इतना ज्यादा है इसमें ना, गैदर्स डाली हुई है ना, वेरी नाइस। और ये थोड़ा ईस्टर्न और वेस्टर्न मिक्स है। बहुत खूबसूरत। अच्छा मेकअप, विकी, मेकअप में आपने क्या किया है? जरा मेकअप का बताइए। बिल्कुल सॉफ्ट टोन रखा है, 1 शेड यूज किया, हल्का सा ग्लिटर किया है और 1 टोन बेस किया है हमने, सही। बिल्कुल लाइटर पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन ज्यादातर सूट करता है सही। इस पे, जैसे कि मतीरा पे ज्यादा फेयर नहीं सूट करता है, सही। तो इस पे नेचुरल और फेयर पिंकिश कॉम्प्लेक्शन पे हमने बेस रखा है, पिंक लिप्स किए हैं, और इसके अलावा 1 लाइनर के साथ हमने बिल्कुल कोई हैवी मेकअप नहीं किया। वही बात आ गई, जितना ओवर मेकअप लोड करोगे मेकअप से खूबसूरती नहीं आती, आपके फीचर्स और आपकी जो लुक होती है उसे क्रिएट करने की आती है। अच्छा ये कपड़ों पे भी मैं देख रही हूँ कि पिंक, ग्रीन, गोल्डन, कॉपर, सारे colours हैं। हर तरह के कलर्स बड़े खूबसूरत सारे तरीके से colours। इस्तेमाल किए गए और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। मतीरा, वाह वाह। अच्छा ये तो बहुत ही बारीक काम हुआ हुआ है मतीरा का, जो है वो मुझे तो हाथ का लग रहा है ये सारा नहीं, हाथ का ही है, हाथ का है ना ये? सारा हैंडवर्क है। हाँ, handwork और है, उसके अलावा इसके अंदर सारा थ्रेड भी यूज हुआ हुआ है, डायमंड टीज यूज हुए हुए हैं। अच्छा, ये और लहंगा है, ये भी? दबका, सलमा, सारी चीजें हैं। सही लहंगा। ये भी लहंगा है। नहीं ये गरारा 2 टांगों का होता है। ये लहंगा है। भी नहीं आता गरारा ये लहंगा और चोली है। हमें भी बड़े से बात समझ में आ रही है, जब पहना था ना तब। आजकल लहंगा चोली बहुत इन है, हाँ। बहुत ज्यादा। लेकिन ये कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसपे जो ये डल गोल्ड का काम है ना, ये डल ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो इसमें शॉकिंग पिंक की आ रही है, ये इसको उठाने के लिए, बहुत enhance करने के लिए। वेरी नाइस। और ये विंटर में यही कलर्स यूज होते हैं। व्हाइट कलर ज्यादा प्यारे लगते हाँ, हैं। जी, खूबसूरत लगते मेकअप हैं। में स्मोकी है, पहले शार्प लाइनर किया लेकिन वो थोड़ा सा सूट नहीं किया, उसके बाद फिर चांद आए मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे एक्सप्रेस से, उन्होंने भी ब्लेंड करवाया, हेल्प करवाई भी उसकी, चांद के लिए क्लैपिंग। भाई चांद, आज तो चांद को खुशी से नींद ही नहीं आएगी, पूरी रात जागता रहेगा। अच्छा
इट डजंट मीन कि वो ये बात होती है कि रेगुलर मतीरा का भी आना होता है फीचर्स, और मतीरा के लिए कि हम लोग टेंशन में नहीं होते, बिकॉज शी नो बहुत टाइम से वो कर रही है, उनको पता है कि क्या चीज सूट करेगी मतीरा के साथ। चलें जी, क्यों टेंशन बहरहाल लेते हो जी। बच्चों को? और ब्राउन कलर का लिप ग्लॉस यूज किया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। डार्कर शेड जो है वो यूज कर सकते हैं हम। और इसके अलावा हमने ओपन मैसी हेयर्स जो है वो किए हैं। ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत है, उस पे पल्स पे है, बड़ी खूबसूरत लग रही है ज्वेलरी, जिसने लुक को क्रिएट कर दिया। परवशा, ट्रेडिशनल ब्राइड। चले जी, पलवशा पे मेकअप से स्टार्ट करते हैं। आइज बंद करें। हमने ग्लिटर मेकअप दिया है पलवशा को, जो कि आजकल हर एक की डिमांड है। इसके अलावा हमने पिंक लिप्स किए हैं, फेयर पे बेस रखा है कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक, जो है हल्का सा पीच ब्लश ऑन किया है। तो हमने बहुत ओवर कोई लोड मेकअप, कोई डार्क कंटोरिंग्स नहीं की, बिल्कुल वो कहते हैं ना एक आर्टिफिशियल लुक नहीं दिया हमने बड़ा सॉफ्ट सा ट्रेडिशनल जुड़ा करके पहले हमने साइड बन बनाया जो कि सूट नहीं किया, फौरन हमने चेंज करवा के हमने उसको पूरा कवर करवा के ट्रेडिशनल लुक दे दिया, कि दुपट्टा भी खूबसूरत लगे। डायमंड टीज आपने और डायमंड टीज का है और कलर वही चमक दमक जिनको पसंद है ना, और मेकअप इनका ऐसे ही हुआ चमक दमक वैसे। और ये विंटर के हिसाब से कलर रॉयल ब्लू खूबसूरत लगता है। वेरी नाइस जी, बहुत खूबसूरत। और मैं यही कहूंगी कि आप दोनों फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप लोगों को भी यकीनन हमारा शो अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज, सॉरी इंटरप्ट टू यू जवेरिया, वो कहते हैं ना सतरंगी के अंदर रंग हम लोगों ने आके और ऐड कर दिए, तो सतरंगी के लिए क्लैपिंग। अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। नहीं वैसे कलर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया विकी, Thank you so थैंक यू much. सो मच तस्नीम, Thank you for रोज inviting थैंक यू, us. मतीरा थैंक यू सो मच, परवशा थैंक यू, आप तीन चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, देखते रहिएगा।